नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बेसिक से आज अध्याय नंबर 5 प्रश्नावली पर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज सीखेंगे कि किसी के सापेक्ष कैसे करते हैं अवकलन। यहाँ लिखा है x⁵ का x² के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी कि किसी के सापेक्ष कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे, बने रहिए। ये देखिए, पहले कोई दो दिए हुए हैं। देखो, हर बार में दो समीकरण दिए हुए हैं। ये e⁵x का रूट x के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें पहले क्या सीखना है, हमें इसमें dy/dx निकालना है और इसके सापेक्ष करके निकालना है। तो ठीक है, तो पहले वाले को हम y बराबर मान लेते हैं। ठीक है, x⁵ और जिसके सापेक्ष करवाता है, यानी कि x² के सापेक्ष करवा रहा है, तो उसका एक बार अवकलन करने के बाद उसमें डिवाइड देंगे। ठीक है, तो इसको भी कुछ बराबर मान लो। क्या बराबर मान लो? t बराबर कुछ भी बराबर मान लो, mt कुछ भी। तो यहाँ क्या बराबर, क्या बराबर मानोगे? बताओ, तुम जो भी मानो वो बराबर मान लो। बताओ क्या बराबर मानोगे? क्या? कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। ठीक है, ये इसका अवकलन क्या हो जाएगा? dWr ऑफ x। इसका क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर इसको 5x⁵ ऐसे तो ज़्यादा घातांक आ जाती है, उसमें से एक घट जाता है। ठीक है, इसका ऐसा ही इसका करेंगे अवकलन। ठीक है दोस्तों, इसको y1 मान लें, इसको y2 मान ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। y1 y2, ये भी फिर y1 हो जाएगा ना। ठीक है, ये dy2/dx2। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ तो y1 को ही तो हमने 1 माना, मान लो, कुछ भी मान लो। आप एक और करके दिखाऊंगा दूसरे तरीके से। ये क्या हो जाएगा? 2x। अब क्या करते हैं? dy/dx बराबर dy1/x dy2/dx। इसका मान रख दीजिए 5x⁴ ये रख दिए 2x। एक x से x क्या होता है? 5x⁵/2। ऐसे करना होता है, यानी कि पहले वाले का अवकलन कीजिए, सेकंड वाले का अवकलन कीजिए। सेकंड वाले का जो अवकलन आता है पहले वाले में डिवाइड दीजिए। डिवाइड देंगे ये क्या है, मैंने इसके बराबर ये होता है। ठीक है, यानी कि इसके बराबर रख देंगे हम dy1/dx/dy2/dx। यहाँ पर भी 1 मान लो, यहाँ पर भी 2 मान लो, ये मानने है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ। ठीक है, dy1/dx 1 का मान रख दिया, ये वाला 5x⁴, और इसका ये मान रख दिया। और जिसके सापेक्ष करवाता है उसका उसमें डिवाइड देते हैं, यानी कि x² के सापेक्ष करवा रहा था, x² नीचे। ठीक है, कब नीचे? अवकलन करने के बाद। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि इधर वाला सवाल करना है, इसको लिख दूंगा यहाँ। यानी कि इसका डिवाइड इसमें देना, डायरेक्ट लिख दूँ 5x⁴/2x। हमको पता चल गया x के सापेक्ष करवा रहा, तो x² का डिवाइड इसमें देना है। तो एक x से एक x करिए, 5x⁵/2 हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख लो। इसको y⁵x, इसका अवकलन क्या होता है? dy/dx e⁵x ही होता है। सही बात। y2√x, इसका क्या हो जाएगा? dy2/dx2 1/2√x हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ना दोस्तों, 2√x हो जाएगा। इसका डिवाइड इसमें लगा दो डायरेक्ट, बिना सोचे समझे। ये लिखो सीधा dy/dx लिखो, इसको ऊपर लिखो और इसको नीचे लिख दो डायरेक्ट, बिना सोचे समझे। ये हो गया, इसको सॉल्व करो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत वेरी आसान तरीके से 5J प्रश्नावली है। हम यहाँ सीख रहे हैं किसी के सापेक्ष करवाता है वो अवकलन करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नीचे जरूर करें। और मेरी उम्मीद है बहुत बेसिक से सिखाया है मैंने, पहले भी बहुत बेसिक से सिखा। और जिसने जो अवकलन पहले करना ना सीखा हो, इसका अवकलन कैसे करते हैं पहले ना सीखा हो, वो ये ना देखे। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए, नीचे वाला।
इसका y1 बराबर मान लो और एक x की पावर 7। ठीक है, क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx1। एक कांस्टेंट है, ये ऐसी रहेगी और 7 घात आगे आ जाएगी, इसमें से एक घट जाता है तो यहाँ 7 का क्या हो जाएगा 6। ऐसा ही होता है, मैंने सिखाया है अवकलन। जिस भाई को अवकलन करना नहीं आता है वो शायद मुझे लगता है ये प्रश्नावली कर पाएगा। पहले अवकलन सीखे, उसके बाद टॉपिक बाई टॉपिक हर चीज़ चलती है, एक कड़ी बाई कड़ी बंधी होती है हर चीज़ से। और जिसने जो बहुत सिंपल है ना, ये तो मैंने बहुत पहले सिखा दिया था। अवकलन बहुत सिंपल है, एक्स उसके अवकलन 5x का अवकलन जानते हैं, इसमें उसका डिवाइड दे दो बस, क्या है इसमें कुछ है। ये हो गया, इतना ही छोड़ दो। इस वाले को y2 मान लो, x की पावर 7, इसका dy2 अपॉन x2 बराबर 7 x की पावर 6। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब क्या मैंने dy ओवर dx लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो dy ओवर dx। ए 7x की पावर 6 अपॉन 7x की पावर 6। इससे तो ये कट गया, क्या बचा ए बचा। कुछ मन सोचो, इसका अवकलन करो और दूसरा पद दिया है उसका अवकलन करो। किसके सापेक्ष करवा रहा है, ए x की ओर 7 का x की ओर 7 के सापेक्ष करवा रहा है, यानी पीछे वाले का आगे वाले में अवकलन करने के बाद डिवाइड देना। और कुछ करना है नहीं करना ना। और इससे भी बेसिक मिलेगा कहीं, तुम बताइए दोस्तों, इससे बेसिक कहीं मिल सकता है क्या। यहाँ देखो y बराबर x साइन इनवर्स, बहुत बड़ी प्रश्नावली है, धीमे धीमे चलेंगे दोस्तों, घबराइए मत। एक सवाल से नहीं, वैसे कुछ है नहीं इस सवाल में, अगर इससे भी नहीं आता तो एक पे बेसिस है, बहुत बेसिक सवाल, एक ही पर मतलब ये मान लीजिए एक ही सवाल पर कई सवाल दिए हुए हैं, सब एक ही पे सवाल है, बेसिस पर है, एक ही बेसिस पर है। टेंशन वाली पूरी प्रश्नावली बहुत शानदार तरीके से सिखाऊंगा मैं। क्या हो जाएगा dy ओवर dx फर्स्ट सेकेंड। यहाँ फर्स्ट सेकंड का टॉपिक लगा हुआ, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट सेकंड का नहीं लगेगा, वहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं लगाएंगे। बस हमको कुछ नहीं करना है, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है, इसका इसमें डिवाइड देना बस, और कुछ करना है नहीं करना है ना। तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऐसे का जैसा ही, सेकंड का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर मैंने लिखाया है। मैंने क्या कहा था, बस सूत्र याद कर लो। जितने भी सूत्र मैंने लिखाए थे, करीब 18-20 सूत्र लिखाए थे। आपने अगर सूत्र याद कर लिए होंगे तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने आपको मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ज़्यादा सूत्र इसी में लिखाए नहीं, क्योंकि अवकलन है बहुत सिंपल है, उसमें 18-20 सूत्र होते हैं, उनको याद कर लो। जब भी आप अवकलन करने बैठो 12th का क्लास का, जो मान लो मैं इससे बहुत आगे का लेकर चल रहा हूँ, हाई लेवल। अगर आप देखो दोस्तों, बड़े ध्यान से सीखना, अगर आपने ये अवकलन नहीं सीख पाए तो आप समाकलन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी। जिस स्टूडेंट ने, जिस भाई ने मेरे अगर अवकलन नहीं सीखे तो वो समाकलन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है दोस्तों, डिफरेंशियल का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है। अगर डिफरेंशियल नहीं सीखोगे तो इंटीग्रेशन नहीं आएंगे, पक्का। ये मान लो अगर डिफरेंशियल नहीं सीखे तो आपके पैर काट दिए गए, फिर आपसे कहा जा रहा है कि भागो, तो आप बिल्कुल नहीं भाग सकते, इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या जाएगा प्लस सेकंड जैसे का जैसा ही, फर्स्ट का क्या होता है 1। ठीक है, इतना ही छोड़ दो, इसको कर लो y2 बराबर साइन इनवर्स x dy2 ओवर dx1 बराबर, इसका क्या लगाया मैंने 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर लगाया, पर इतना कर लिया। इसका इसमें डिवाइड दे दो डायरेक्ट, बिना सोचे समझे, dy ओवर dx लिखो और x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x। अगर इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा ना, पूरी का कर दो इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाला 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 4 सेकेंड। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा ना। इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल कर लोगे ना आप, dy ओवर dx क्या आएगा, इसका इसमें करेंगे रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक x प्लस के साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपॉन में रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि इससे ये कट गया, सीधा सीधा ये कह दो ना, छोड़ दो, इतना क्यों लिख रहे हैं, बस इतना लिख दो, ये आपका हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई समस्या, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहुत गर्मी है, पानी पीते रहिएगा।
और चलो आगे चलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। थोड़ी लेंदी प्रश्नावली है, लेंदी बोले तो बड़ी है, लेकिन सिंपल बहुत है। बड़े से कोई मतलब नहीं, सिंपल है, करना सीख गए बहुत है बस। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों कैसे भी सवाल आए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये ना देखना कि ये इसके ऊपर लिखा है तो घबरा जाओ, बिल्कुल नहीं घबराना है बिल्कुल भी। जब हम हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवकलन सीखा है, सिर्फ हमने क्या सीखा है अवकलन। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, देखो अवकलन में अगर अवकलन किसी का भी करना हो तो उसको y बराबर अपनी ओर से मान लेना। कहाँ पर भी यहाँ आप करने बैठे, हाँ दिया नहीं हो फिर भी y बराबर मान लेना अपनी ओर से। और अवकलन में y बराबर मानते हैं और इंटीग्रेशन में i बराबर मानते हैं। अवकलन यानी डिफरेंशियल में y बराबर और इंटीग्रेशन में i बराबर। ठीक है दोस्तों, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे आगे सीखेंगे तो उसमें अगर दिया हो ना दिया हो, इसमें भी दिया हो ना दिया हो, डिफरेंशियल में y बराबर अपनी ओर से मान लेते हैं, ये कंफर्म है। और इंटीग्रेशन में भी अपनी ओर से मान लेते हैं, ये भी कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, हमने अवकलन करना सीखा है। घात कहाँ आती है आगे, उसमें से एक घट जाता है, यही सीखा है ना। पहले घात का करेंगे। हमने क्या कहा, बच्चे का अवकलन DWR ऑफ x। ये लाइन तो कंफर्म है लिखने के लिए, यानी कि परमानेंट मान लो इस लाइन को, तो फत्तर का है ये। जब भी डिफरेंशियल करेंगे उससे पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 9 3 x स्क्वायर 1 स्क्वायर 9x प्लस के 5 की पावर 8 इंटू, मैंने क्या कहा था बच्चे का अवकलन होता है। अभी तो हमने घात का किया है, इसके अंदर का भी तो करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x, यानी घात एक आगे आ जाएगी। ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा 9 और 5 कांस्टेंट है, यानी कि उसका 0, तो इतना ही रहेगा। हम पर क्या करवा रहा है, अवकलन करवा रहा है, तो हमने कर दिया अवकलन। आगे हम करेंगे नहीं ज़्यादा, बस ये देख लो सिंपल सवाल है, कहीं टफ सवाल तो है नहीं। इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, क्या है साइन की पावर 3x प्लस कॉस 6x। बच्चे का अवकलन होता है, मैं पहले ही कर रखा हूँ कि इसको y बराबर मान लेते हैं। साइन QX प्लस के कॉस की पावर 6x। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, y बराबर मानना है। ये तो परमानेंट होता है, किताब भी कहती है, हम भी कहते हैं, और सब कुछ कहते हैं, y बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा DWR ऑफ x। ठीक है दोस्तों, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। dy/dx यह क्या हो जाएगा, पहले घात का 3 साइन स्क्वायर x। मैं खोल के नहीं करा रहा बिल्कुल भी, यानी कि बिल्कुल डिटेल से नहीं करा रहा। मैं डिटेल से पहली वाली लेक्चर में करा चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल से हम यहाँ सीख चुके हैं, तो क्यों डिटेल से करेंगे। हमको पता है पहले घात का होता है, घात आगे आती है 3 साइन स्क्वायर x हो जाता है, घात में से घट जाएगा, ये हो जाएगा इनटू साइन x का cos x। सबका होता है, सबका होता है, प्लस 6 cos की पावर 5x इंटू cos x का माइनस के साइन x मैंने लिखाया है। बस अवकलन करवा रहा है, वैसे इतना छोड़ दो। और ज़्यादा हो सके तो cos x कॉमन ले लो, sin x कॉमन ले लो, या वो करो ये करो, अटरम सटरम जो भी करना हो आपको वो करते रहिए। ठीक है, और कुछ बहुत सिंपल सवाल है, ये एक लाइन के सवाल है। बताओ, ये लाइन तो वो लिखनी पड़ती, हम लोग को बस ये वाली लाइन लिखी है, ये वाली लाइन समझ में नहीं आए तो दोबारा से पूछ लो। क्या पहले घात का किया, घात आगे आ गई, उसमें से एक घट जाता है, ये घटा दिया, इनटू साइन एक्स का cos x मैंने लिखाया, यानी कि सबका होता है। बच्चे का अवकलन होता है सब चीज़, यानी जितने भी इसमें फंक्शन जितना भी लिखा हुआ। मैंने क्या कहा, ऐसे नहीं कर पाओ तो नंबर डाल लो, पहले घात का फिर फंक्शन का, नंबर 2 पे पहले घात का कर दिया मैंने, फिर फंक्शन का कर दिया। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से सिखा रहा हूँ। ये देखो 5x की पावर 3 cos 2x, कोई तकलीफ। अब देखो आप यहाँ करोगे पहले इसका फिर इसका, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। यहाँ कुछ दिख रहा है, मैंने ऐसे कराए थे, एक लॉग वाले लेके कराए थे मैंने, कुछ दिखा। तो हमें ये भी देखना है कहाँ लॉग ले जाएगी, कहाँ क्या लगाया जाएगा। यहाँ डायरेक्ट हो जाता, यहाँ अवकलन सूत्र में आ जाएगी, हमको ऐसा सूत्र में लिखाया है, वहाँ डायरेक्ट कर देंगे। ऐसा कहीं लिखाया है, नहीं लिखाया ना, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर
और आप पूछोगे कि आपको कैसे पता कि लॉग लेना ये मानना, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है दोस्तों। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि सवालों के देखते का आंसर पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा, इसमें गणित है या वो नहीं है कि रट लो, प्रैक्टिस, सवालों की प्रैक्टिस बस। दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग बाई लॉग 5x की पावर 3 cos 2x, और मैंने यही एक सूत्र लिखाया था log m की पावर n बराबर n log m, वो यहाँ अप्लाई होगा। मैंने क्या कहा था, जितने भी मैंने सूत्र अभी तक लिखाए हैं, जो भी लिखाए हैं, थोड़े बहुत लिखाए हैं, सबका यूज होगा। जितने भी लिखाए हैं फिक्स लिखाए हैं, सबका यूज होगा, ठीक है। तो 3 cos 2x इंटू log 5x। अब यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा और इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, ओके। log y का 1/y और y का dy/dx, ठीक है। इसमें नहीं पूछ रहा है किसी के सापेक्ष करना है, ये तो सादा है, बस dy/dx पूछ रहा है, जिसमें लिख के देगा किसी के सापेक्ष। वो 4 सवाल थे शुरुआत में, सिर्फ जे पृष्ठ लिए 4-5 और आगे होंगे वो कराऊंगा। इसमें नहीं है तो नहीं करा रहा। ये आप सोचो कि इसमें तो किसी के सापेक्ष लग ही नहीं रहा। नहीं, जैसा होगा तैसा करेंगे, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, 3 बार रन दो, फर्स्ट जैसे का जैसा इंटू सेकेंड का अवकलन log x का 1/x यानी कि 5x, और 5x का 5 ऊपर, प्लस log 5x इंटू cos 2x का माइनस के sin 2x। देखो पहले 2 पहले बन गया वहीं पर और 2 बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिस इतनी है। देखो cos 2x का माइनस के sin 2x होता है, फिर 2x का करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 2 वो अपने आप ही लिख गया वहीं पर, ठीक है। ये हो गया, इस बाई को इधर भेज देना बस, और कुछ नहीं करना, हो गया। और आगे चलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इसमें कोई गफला बैठा होगा, लेकिन लॉग वाले जो मैंने पहले लेक्चर, लॉग वाले लेक्चर, पूरा लॉग का लेक्चर लिया था एक मैंने उसमें, ठीक है, उसमें सिखाया था, तो वहाँ जाके देख लीजिए थोड़ा सा। देखो वीडियो पहली बात तो ज़्यादा देर की बनती नहीं मेरी, जो भी बनती, क्योंकि उसमें इतना नेट होता नहीं कि अपलोड हो जाए, इसलिए मैं आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी पड़ रहा है, जैसे आपकी सपोर्ट बहुत चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप सर ज़्यादा बड़ी करूँगा तो अपलोड ही नहीं हो पाएगी, तो इतना नेट ही नहीं है दोस्तों, इसलिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना बड़ा बनाऊंगा वीडियो, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरी बात, वीडियो को स्पीड से बंद देगा, जो भी होती है 30, 35, 40, 45 जो भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती ना, इतना ही लेक्चर हो पाता है। तो इसलिए लेक्चर को आप शांति से देख लीजिए एक बार। आप रिवीजन तो कर नहीं रहे तो 2 की स्पीड, 3 की स्पीड पे देखेंगे। आप सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल स्लो मोशन में, यानी कि नॉर्मल पे जो चलती है उसे चलने दीजिए, ठीक है। क्वालिटी, हाँ जैसा है ना, क्वालिटी अपनी हाई कर लीजिए, ये करिए, यानी कि साफ दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बार 45 मिनट शांति से सीख लो, उसके बाद तो आप 2 की चलाओ, 3 की चलाओ, 5 की चलाओ, देखो ही मत। सीख गए तो फिर क्यों देखना, लेकिन सीखना है तो बहुत नॉर्मल तरीके से, यानी कि बिल्कुल आसान तरीके, ठीक है सीखो। चलो आगे चलते हैं, जितना हो सके उतने कराएंगे। देखो दोस्तों, आगे सवाल है ये 8, 9, 10, 8, 9, 10। एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये और ये बराबर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर है। 3/2, ओके। तो क्या हो जाएगा, dw/x/dy/dx बराबर, मैंने इसलिए लिखा ये, हम इसको ये लिख सकते हैं, इसमें कोई वो तो छोटी क्लास का है।
साइन ओवर एक्स का 1/रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यही मैंने लिखाया है इसका, लेकिन यहाँ 3/2 है, 3/2 इससे ये कट जाएगा, इनटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3/2 एक्स, इसमें से एक घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1/रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स क्यूब इंटू 3/2 इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2, ये आगे आ जाएगा dy/dx 3/2 आगे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स क्यूब। सिर्फ हमें कहाँ तक करना था, यहाँ तक करना था। उसके बाद तो ये सीधा जो सेंटर में लगाते हैं वही सेंटर में किया है हमने, ठीक है दोस्तों। और ये देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि हर में लॉग 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 ही लॉग लॉग ही लॉग पड़ा रहेगा। इसमें क्या पड़ा रहेगा, पूरे में लॉग ही लॉग पड़ा रहेगा। थोड़ी सी इंक डाल लूँ मैं, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा ज़रा 1 मिनट रुकना सिर्फ। मैंने कहा था तुम तो डाल के रखा करो इंक फेंक के, बाद में डालना पड़ता है, पैसे भी तो इतनी बड़ी हो जाती है क्लास, बहुत बड़ी, और बीच में ये और करवा तो बस। चलो चलते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, बाई बराबर मानेंगे। मैंने क्या कहा था, कहाँ पर भी घात के ऊपर घात लगी आया है, घात के ऊपर घात, यानी कि फंक्शन आए, यानी वो नहीं आए एक्स एक्स फंक्शन आए, कुछ भी एक्स की पावर कुछ भी आए, कुछ भी फंक्शन आए ऑलरेडी, तो ये भी एक फंक्शन होगा। यानी कि वो ना आए अचर पद ऐसे 5 7 4 3 2 ऐसे ना, संख्या ना आए, फंक्शन आए, लॉग एक्स साइन एक्स एक्स ई की पावर एक्स कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो क्या मान लेंगे इसको, y बराबर लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। मैंने क्या कहा था, जब किसी की पावर फंक्शन होता है तो क्या लिखते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या लिखेंगे, और कोई तरीका होता ही नहीं, उसी तरीके से होता है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। क्या जाएगा लॉग y लॉग लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, वापस जाता हूँ, वो थोड़ा सा काम था इसके लिए। ये देखिए यहाँ पर लॉग y बराबर, ये कहाँ जाएगा आगे, ध्यान से देखिए, यहाँ लॉग ही लॉग लिखा है, हमें उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना, साफ साफ लिखूँगा मैं फिर भी, लॉग ये वाली लॉग ये आगे आ गई, ठीक है। ये लॉग m की पावर n लगा है, सूत्र भी ध्यान रखा करो, लॉग ये वाली लॉग ये गई, ये वाला लॉग x, फर्स्ट सेकेंड इनटू है, यहाँ देखना, ध्यान से देखना, यहाँ लॉग चारों में लॉग दिख रही होगी, कन्फ्यूजन हो जाओगे आप भी। ध्यान से देखना, DWR ऑफ x, क्या मतलब रेड मार्कर ले लूँ, लॉग y का 1/y, y का dy/dx, ओके। फर्स्ट ऐसे का प्लस सेकंड का क्या अवकलन, लॉग x का 1/x इनटू इस लॉग x का 1/x, पहले इसका किया फिर इसका किया, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से देखना, सेकंड जैसे का जैसा ही, फर्स्ट का 1/x हो गया, यहाँ से 1/x, यहाँ से 1/x, कहीं नहीं मिल रहा, यह प्लस नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ तो इनटू आता है, क्योंकि फर्स्ट ऐसे का जैसा ही सेकंड का अवकलन, तो इनटू तो आता, तो इससे तो ये कट गया, और यहाँ से 1/x, यहाँ से 1/x बाहर ले लेना, और ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इस y को इधर भेज देंगे, y क्या हो जाएगा, y/x 1 प्लस के लॉग x, ठीक है दोस्तों।
बंद है जाओ तो, अगर बंद करे जाओ तो, बंद करे जाओगे तो बंद है जाओ वो, बंद है जाओ, बंद करवाना बंद। वो भी बात है, वही बात है कि ये देखो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, वाई बराबर कॉस ए कॉस एक्स प्लस की वी साइन एक्स। इस वाले को ध्यान से देखा ना, बहुत लोग हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो तभी, स्टेप बाय स्टेप कराया मैंने बहुत ध्यान से। ये देखो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू आर ऑफ एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, पूरा इसको एक्स मान लीजिए अपने मन में, मैंने क्या कहा था, यहाँ जैसे हो जाए वैसे करेंगे, इसको पूरे को cos x का माइनस के साइन एक्स लिखा है, इसको पूरे को x मान लिए तो ये यहीं आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, पहले इसका किया, अब इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, इनटू cos x का माइनस के साइन एक्स, करते चले जाओ, घबराना नहीं, इधर दिख रहा है नहीं, नीचे यहाँ प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पर भी बी साइन एक्स का cos x। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा वाला ब्रैकेट मान ली, ये इसका और ये इसका, ठीक है, इसका हो गया। अब तो कुछ करना नहीं है, बस चारों, इसमें तो दो दो लाइन के अपकरण है, दो दो लाइन के अपकरण, ज़्यादा टफ तो है नहीं, बहुत सिंपल है, आसान तरीके से। आगे चलते हैं, चलो बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, चलते चले जाओ 10 तक आगे, और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये कुछ डराना सा दिख रहा होगा, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले इस वाले को करेंगे, जो कुछ अब बड़े आएंगे इसके आगे, जो भी होंगे, जो बड़े सवाल आएंगे, लेकिन सिंपल होंगे। ये देखो पहले, ठीक है, साइन वर्स एक्स 1/1 रूट में 1 माइनस के इनटू, अब इसका करेंगे अंश बट्टे हर से, 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स का अंश बट्टे हर वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर दो सूत्र लग गए, एक तो साइन वर्स एक्स का लग गया और इसका लगेगा अंश बट्टे हर का। मैंने क्या लिखाया है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, बड़े होंगे, थोड़े सवाल बड़े होंगे लेकिन सिंपल होंगे, ध्यान से देखना। मैंने सूत्र लिखाया है और रट लेना, इसका जीरो, इसका माइनस का 1, माइनस इसका जीरो, इसका 1, ठीक है, ये हो गया। देखते चलो मैं क्या करता जा रहा हूँ, ये इसके उसका अलग अलग कर दूंगा, इंटू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस की एक्स, ये माइनस का 1 प्लस की एक्स, ठीक है, कोई तकलीफ। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे और इसका रूट हट जाएगा, यानी कि ये देखो ऐसे करके 1/रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स इंटू माइनस का 2 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, इससे एक ये कट जाएगा, ठीक है, इतना ही छोड़ दो। अब इसको कर लो, इसको इसमें डिवाइड दे दो बस, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस के 2 रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला 1/2 रूट एक्स, ये यहाँ, ये यहाँ, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, जो भी हो जाए
सिर्फ हम मुझे को क्या सिखाना था, ये इसका ये, यानी कि ये वाली लाइन आपके लिए, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, ये वाली लाइन सिर्फ ये सीख गए तो यहाँ से तो नीचे कैलकुलेशन है, ये भी, ये तो सिंपल है ये वाला, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है पूरी, सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए आप पर। ये वाली लाइन मैन है, बस ये वाली लाइन ध्यान रखना, ये वाली लाइन, जिसका ये अवकलन किया है इस वाली लाइन में कैसा होता है अवकलन, ठीक है। इस वाले को देख लो, लॉग साइन की होल पावर साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर लॉग, मैंने क्या कहा था, किसी का फंक्शन की घात लगी हो तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, साइन एक्स बोथ इनसाइड लॉग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक घात साइन एक्स आगे आ जाएगा, लॉग वाई साइन एक्स लॉग लॉग साइन एक्स, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर फर्स्ट ये था सेकेंड, इस पहले इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। लॉग एक्स का 1/x, फिर इस लॉग एक्स का 1/sin x, फिर sin x का cos x, ठीक है, प्लस सेकेंड और इस sin x का cos x। इतना बड़ा इसका अवकलन आया है, ध्यान दो, बताओ इतना बड़ा अवकलन आया है इसका, इसका कर लो, sin x का डी डब्ल्यू आर ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस एक्स, इसका डिवाइड इसमें देना है इतने बड़े का। एक चीज़ देखो, यहाँ से साइन से ये वाली साइन कट गई, यहाँ कॉस कॉस बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स वाई कॉस एक्स 1/log साइन एक्स प्लस log साइन एक्स, ये वाला पार्ट ये गया और ये वाला पार्ट ये गया, यहाँ से cos x और यहाँ से cos x ये बाहर ले ली, क्योंकि इस cos x का डिवाइड देना है, इसलिए इस cos x से ये cos x कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो ऊपर के, दिख रहा होगा वैसे तो, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई 1/log साइन एक्स प्लस के log साइन एक्स, ठीक है। हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। आज यहीं तक सीखेंगे, बाकी का सीखेंगे अगले वाले लेक्चर में। मुझे उम्मीद है बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सिखाया है। तो इसको क्या मानना है, लेक्चर वन की पार्ट 1, पार्ट 2 में सीखेंगे, इससे आएंगे पूरी प्रश्नावली तो हो जाती, मैं करा देता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें इतना नेट नहीं मिलता, मुझे कहा आपकी सपोर्ट चाहिए, एक सब्सक्राइबर सपोर्ट की तरफ से, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, फिर भी एक सब्सक्राइबर तो बनता है, ठीक है। लाइक भी कीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, मुझे उम्मीद है पूरी। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने वीडियो अंत तक देखी होगी, जरूर मुझे उम्मीद है पूरा आपने वीडियो अंत तक देखी होगी, और बहुत बेसिक से सिखाया है मैंने, आपको भी पता है मैंने बेसिक से सिखा रहा हूँ। कहाँ तक कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया, बहुत थोड़ी सी ले, और 2-4 सवाल लगा के देखना, अपने आप भी लगाना 2-4 सवाल, एक सवाल लिख दूंगा यहाँ पर कि रहने दूँ, चलो, और नहीं, एक सवाल लगा के देखना, 5 हर्षरूप का मैथ उठाना,
5G प्रश्नावली निकालना, 5G प्रश्नावली में एक एक सवाल मैच करना, उसके आगे के 2-4 सवाल लगा के देखना, नहीं लगाना तो हमारे अगला लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, हमारा अगला लेक्चर सिर्फ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके साथी हों, जो भी 12th में आए हों, 20 यानी कि सन 2025 का पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हों 12th क्लास की, और जो मैथ उनका वीक हो तो उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करेंगे, आपके ऊपर लिंक जल्दी, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे या जो भी लेक्चर अपलोड करेंगे, अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपके ऊपर यानी कि आपके पास जल्दी से पहुँच जाएगी। ठीक है, तो आप देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि यहाँ पर 12th क्लास का मैथ बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर एक एक क्लास बाई क्लास बिल्कुल पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अदर सब्जेक्ट की अगर आप डिवाइड करेंगे तो अदर सब्जेक्ट भी हम लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर एक भैया भी कमेंट आया था, एक कमेंट की और सब्जेक्ट भी कोई भी ऐसे फिजिक्स हुई 12th की या केमिस्ट्री हुई, वो भी मैंने कहा था ठीक है, जैसे भी मुझे को मेरे ऐसा कोई भी मिल जाएगा अच्छा सा तो मैं उसको यहाँ पर ले आऊँगा पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तब तक की आप सपोर्ट कीजिएगा, और डिमांड आएगी ज़्यादा तो जल्दी ले आऊँगा, अगर डिमांड नहीं आई तो फिर मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।